एक बार फिर आज हम खुदाम के घर में खुदाम के घर में हैं कि हम दोबारा से एक कलाम को, उसकी आवाज को, उसकी बातों को जो बयान से बाहर है, जो समझ से बाहर आता है, तो सीख सकें। तो मेरे लिए और आपके लिए ये आज की क्लास बाय से बरकत होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमने सिर्फ इसको अपने नोट्स ही नहीं बनाते जाना, हमने इसको सीखना है, आगे सिखाना है और इस पर अमल करना है, इससे बरकत लेनी है। ठीक है जी। जो कुछ हम सीखेंगे उसका मेन मकसद ये होगा कि हम उसको डेवलप करें, अपने अंदर दूसरे लोगों तक शेयर करें और बरकत मिले। ठीक है जी। मेन मकसद होना चाहिए कि हमें बरकत मिले। आमीन। सो आज जो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, रोमियो का खत, उसका पहला बाप, उसकी 18वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक आज हम कवर करेंगे। और हमने पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक हमने देखा है कि पौलुस रसूल कौन था, यीशु मसीह के बारे में फिर वो बताता है, यानी यीशु मसीह कौन था, फिर वो चर्च के बारे में बताता है कि चर्च क्या है, फिर वो ईमान के बारे में बताता है कि ईमान क्या है, फिर वो इंजील के बारे में, खुशखबरी के बारे में बताता है, पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और आज 18वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम कवर करेंगे। और आज हमारे पास 6.1 है, 13.1 है और उसके बाद कुछ 23 के करीब वर्ड्स हैं आखिरी आयत में जिनको हम कवर करेंगे। So, आज जो पहले 6 पॉइंट्स होंगे वो आपने उनको लफ्ज बाय लफ्ज लिख लेना है। अगर आप लफ्ज बाय लफ्ज उन्हें लिखेंगे तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी और उसका फायदा ये होगा कि वो बड़ी डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं और ये इन फ्यूचर जब आप कहीं पर कलाम की मुनादी करेंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। ये जो 6 पॉइंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम देखेंगे रास्तबाजी के ताल्लुक से कि रास्तबाजी क्या है। ठीक है। और इसकी चंद डेफिनेशंस पर आज हम गौर करेंगे, 6 तरीकों के ऊपर हम गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके। सो रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी के लिए जो ग्रीक लफ्ज हैं उसके लिए यहाँ पर 2 लफ्ज हैं, आप इन दोनों लफ्जों को लिख लीजिएगा। ग्रीक लफ्ज जो हैं डेकाउ, DIKAIOO। DIKAIOO। एक तो ये हो गया और एक और लफ्ज है इसके लिए, DIKAIOSUNE। ठीक है जी। रास्तबाजी के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए, इंग्लिश में इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं, उर्दू में रास्तबाजी, और ग्रीक में ये 2 लफ्ज हैं इसके लिए। ये आप दो, आई होप कि आप सब लोगों ने इसको, इसके स्पेलिंग जो है वो लिख ली है, राइट? DIKAIOSUNE।
डन राइट। ओके, अब इसकी जो डेफिनेशंस हैं, जब जो अब इसकी तारीफें हैं कि रास्तबाजी है क्या, या डाइकाओ या डाइकासोन, ये क्या है, रास्तबाजी क्या है, रास्तबाजी क्या है, या खुदा की रास्तबाजी क्या है। तो नंबर 1, पहली तारीफ रास्तबाजी की, ये इंसान का एक ऐसा म्यार है जो खुदा को पसंद है और मकबूल है। ये इंसान का एक ऐसा म्यार है जो खुदा को पसंद है और मकबूल है। रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी इंसान का एक ऐसा म्यार है जो खुदा को पसंद है और उसकी मकबूल नजर है या मकबूल है। पहली तारीफ इसकी ये हो गई। दूसरी तारीफ, रास्तबाजी की दूसरी तारीफ, रास्तबाजी की दूसरी तारीफ ये है कि ये कैसी खूबी है या करदार है, ये कैसी खूबी या करदार है जो खुदा के कानून के मुताबिक दुरुस्त है। ये आप जरूर लिखिए, मैं इसको 2-3 बार रिपीट करूंगा। दूसरी इसकी डेफिनेशन है रास्तबाजी की, ये एक ऐसी खूबी या करदार है, ये एक ऐसी खूबी या करदार है जो खुदा के कानून के मुताबिक दुरुस्त है। ये एक ऐसी खूबी या करदार है जो खुदा के कानून के मुताबिक दुरुस्त है। ओके, तीसरी डेफिनेशन, रास्तबाजी खुदा के तमाम वादों का दावा करती है। रास्तबाजी खुदा के तमाम वादों का दावा करती है। ये जो 6 डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने अंदर में एक बहुत बड़ा मजमून है। अगर आप इसको बयान करें तो ये कहां से कहां बात चले जाती है। रास्तबाजी खुदा के तमाम वादों का दावा करती है, यानी अगर आप खुदा के मकबूले नजर हैं, अगर आपके अंदर वो तमाम तर क्वालिटीज पाई जाती हैं जो खुदा को पसंद हैं, तो सारे के सारे वादे आपके लिए हैं। ठीक है, सो रास्तबाजी खुदा के तमाम वादों का दावा करती है। तीसरी डेफिनेशन ये थी। अब चौथी डेफिनेशन क्या है रास्तबाजी की? ये बड़ी जबरदस्त है। रास्तबाजी की चौथी डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है। सब लोग गौर से सुने, पहले मेरी तरफ देखें, आप स्क्रीन की तरफ देखें। आप ये एक चौथी डेफिनेशन, ये एक ऐसा लेवल है जो खुदा की तरफ से दिया गया है। रास्तबाजी एक ऐसा लेवल है जो खुदा की तरफ से दिया गया है और खुदा की तरफ से जज किया जाएगा। कितनी जबरदस्त बात है, ये लिखें अब आप इसको। यानी कि ये एक ऐसा म्यार है जो खुदा ने कायम कर दिया है इंसान के लिए। एक ऐसा म्यार है जो खुदावंद की तरफ से कायम किया गया है और उसी म्यार के ऊपर खुदा हमें जज करेगा। यानी ये एक ऐसा पैमाना है, रास्तबाजी एक ऐसा पैमाना है, अगर तो आप उस पैमाने तक आ जाते हैं, अगर आप तोले जाते हैं और कम नहीं निकलते, ठीक है, अपनी रास्तबाजी में लिखा है ना कि तू तोला गया और कम निकला, राइट। तो ये एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा म्यार है जो खुदा की तरफ से दिया गया है और खुदा की तरफ से जज किया जाएगा। ठीक है जी, खुदावंद आपकी जब अदालत करेगा तो वो आपके कामों के मुआफिक, आपके करदार के मुआफिक, आपकी खूबी के मुआफिक आपको जज करेगा। सो ये एक ऐसा लेवल है जो खुदा की तरफ से दिया गया है और खुदा की तरफ से जज किया जाएगा कि आप उस लेवल पर हैं या नहीं। ओके, पांचवी डेफिनेशन रास्तबाजी की, ये खुदा की एक रिक्वायरमेंट है। पास्टर पत्र साहब, ये रास्तबाजी खुदा की एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट यानी लाजमी उज़वाल है। ये क्या उसको वो कहते हैं कि ये मस्ट है, कंपल्सरी है। ठीक है, इसके बगैर कोई बात नहीं हो सकती, लाजमी है। अगर आप रास्तबाज नहीं है
आप बादशाही का हिस्सा नहीं है। अगर आप रास्तबाज नहीं है, आपकी खुदावंद में कोई मिरास नहीं है। अगर आप रास्तबाज नहीं है तो आप उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप रास्तबाज नहीं है, किसी किस्म की बरकत आपके लिए नहीं है। अगर आप रास्तबाज नहीं है, किसी किस्म का वादा आपके लिए नहीं है। सो ओके, पांचवी तारीफ, रास्तबाजी खुदा की एक रिक्वायरमेंट है। रास्तबाजी खुदा की एक रिक्वायरमेंट है। अभी हमने देखा कि रास्तबाजी है क्या, ठीक है। तो रास्तबाजी के लिए हमने लफ्ज देखे, ग्रीक में, उर्दू में, इंग्लिश में। उसके बाद हम पांचवी डेफिनेशन पर हैं कि रास्तबाजी खुदा की एक रिक्वायरमेंट है। ये एक खुदा की रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है, आप अधूरे हैं, ठीक है। छेवीं और आखिरी डेफिनेशन रास्तबाजी की, ये एक गिफ्ट है, ये एक तोहफे के तौर पर दिया गया है, और ये आप किसी काम से या किसी मजहब से हासिल नहीं कर सकते। ये खुदा की एक फेवर है। रास्तबाजी या रास्तबाज ठहराया जाना, ये खुदा की एक फेवर है। और खुदा ने हमें फ्री में रास्तबाज ठहराया है। फ्री में वो खूबियां, वो किरदार हमारे अंदर डाल दिए हैं। क्योंकि खुदावन जब हमें देखेगा तो वो यीशु मसीह के खून को देखेगा, राइट। एक्सक्यूज मी। सो रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी एक गिफ्ट है, और ये आपको किसी काम से या किसी मजहब से या किसी प्रैक्टिस से हासिल नहीं होता। छेवीं डेफिनेशन, ये एक गिफ्ट है जो किसी काम से या किसी मजहब से या किसी प्रैक्टिस, ध्यान ज्ञान से नहीं मिलता। ये एक गिफ्ट है और खुदा की तरफ से मिलता है, और यीशु मसीह के अपनाने की वजह से। अगर यीशु मसीह आपके पास है तो रास्तबाजी आपकी है। अगर यीशु मसीह आप में काम करता है तो आप रास्तबाज हैं, राइट। लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आप रास्तबाज नहीं है। आमीन। सो ये थी 6 तारीफें रास्तबाजी की, और इसके लिए हमने चंद अल्फाज भी देखे थे, राइट। अच्छा, अब अभी आ जाएं क्यों हमने आज रास्तबाजी का जिक्र किया है। क्योंकि 18वीं आयत में अगर आप गौर करें तो नाराजगी का और रास्तबाजी का जिक्र है, ठीक है। 18वीं आयत में अगर आप देखते हैं तो, अच्छा, मेरे पास यहाँ पर 13 ऐसे कंट्रास्ट हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। 13 कंट्रास्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैंने ये हाथ से लिखे हैं, तो मैं रिपीट भी करूंगा और आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। आई होप कि अगर ये नजर आ रहे होंगे आपको तो। 18वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक अगर आप देखते हैं तो आपको हर चीज का एक सही पहलू और एक उसका जो उल्ट पहलू है, यानी कंट्रास्ट मिलता है। मुखालिफ सिमत में उसका काम जो है वो चल रहा है। गुड, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। 18वीं आयत में सवाल भी है और जवाब भी है, उसकी रीजन भी है कि ये क्यों ऐसे है और ऐसे क्यों नहीं है, ठीक क्या था और गलत क्या है। कंट्रास्ट मिलेगा आपको 18वीं आयत से लेकर, अगर आप इसकी ऑनवर्ड पूरे चैप्टर के एंड तक जाते हैं तो ये सारी चीजें बड़ी गौर से हमने देखनी है। पहले बाब की 18वीं आयत में वो कहता है जी, उन्होंने खुदा की भलाई को, रास्तबाजी को किस में बदल दिया? नारास्ती में। 18वीं आयत में आपको मिलेगा गॉडलीनेस, यानी भलाई को, रास्तबाजी को, दीनदारी को उन्होंने बदल दिया अनगॉडलीनेस में, ठीक है। नारास्ती में उन्होंने बदल दिया, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यानी कि रास्तबाजी को, खुदा की रास्तबाजी को उन्होंने नाराजगी से क्या कर दिया? दबा दिया। सो ऑपोजिट हो गया ना, उल्ट हो गया। हर आयत में आपको आगे जाकर आपको ऑपोजिट चीजें मिलेंगी, इसलिए मैंने लिखा है कि कंट्रास्ट, ठीक है, कि मुआजना करेंगे हम, इन चीजों का मुआजना करेंगे। फिर आगे 19वीं आयत में आपको रास्तबाजी का मिलता है।
19वीं आयत में रास्तबाजी और नारास्ती का जिक्र मिलता है। इंग्लिश बाइबल अगर आप देखें तो आपको और ज्यादा इजीली इसकी समझ आ जाएगी। नारास्ती, राइचियसनेस एंड अनराइचियसनेस, 19वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है आपको, 19वीं आयत में। फिर आगे यहाँ पर 20वीं आयत में खुदा की दो सिफतें बताई गई हैं, ठीक है, कुदरत और अलहुयत का जिक्र किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है 20वीं आयत में, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलहुयत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती थी, यानी सब कुछ साफ नजर आता था, रिवील्स था। तो REVELS, रिवील्स मैंने लिखा है, तीसरा पॉइंट जो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट तीसरा, यानी रिवील्स था, सब कुछ खुदावन ने जाहिर कर दिया। अलहुयत की सारी मेमोरी उसी में सुकूनत करती है। पहाड़ों को देखें, वीरानों को देखें, ठीक है, समंदर को देखें, इस दुनिया को देखें तो आपको खुदावंद की कुदरत नजर आती है, ठीक है। खुदावंद की कुदरत के सबब से हम ये जानते हैं कि इन सारी चीजों को कोई कंट्रोल करने वाला है, राइट। लेकिन इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस ने इनको छुपाने की कोशिश की, दिलों को अंधेरे में रखने की कोशिश की कि ओ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ साइंसदानों को मानना है कि दुनिया एक धमाके से वजूद में आई है। कैसे वजूद में आई है? एक धमाके से। बाइबल में क्या लिखा है कि अलहुयत की सारी मेमोरी, सारी कुदरत और दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन साइंसदान, डेविल, इब्लीस लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, साइंसदानों को, मुख्तलिफ ग्रोहों को, कि नहीं 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 जी, दुनिया तो खुद ब खुद वजूद में आई है। तो छुपा रहा है इब्लीस, खुदामंद शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है, रिवील कर रहा है। तीसरे पॉइंट में इब्लीस क्या कर रहा है? वो चीजों को छुपा रहा है, उनकी अक्लों को बंद कर रहा है, अंधेरे में रख रहा है, गुनाह में रख रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन में रख रहा है कि दुनिया पता नहीं कैसे पैदा हुई। जी इंसान पहले बंदर था, फिर होली 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 यू नो बंदा बन गया। हाउ इज इट इम्पॉसिबल? ऐसी चीजें सुनने को मिलती है ना। इब्लीस अंधेरे में रख रहा है लोगों को, खुद भी वो अंधेरे में है, उसकी सोच अंधेरे वाली है। लेकिन यीशु जो नूर है, मुझे और आपको उसने नूर कहा है, राइट, ऐसा है ना। उसने कहा तुम दुनिया के नूर, एक जगह पर उसने कहा मैं दुनिया का नूर, एक फिर कहता है तुम दुनिया के नूर, तुम्हारी रोशनी आदमी पर चमके। सो यहाँ पर साफ साफ क्लियर क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि उनका कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए गच्चा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वही बात जो मैंने आपको कही है कि वो अंधेरे में है। खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने अपनी कुदरत के सबब से सब कुछ जाहिर कर दिया। बाप कौन है, बेटा कौन है, रुल कुदस क्या है। वक्तन फवक्तन मोजजात से उसने अपने आप को जाहिर किया इसराइल पर। लेकिन इसराइल ने क्या किया? फिर बछड़ा बना लिया, अंधेरे में रखना चाहता है इब्लीस हमको। फिर ये देखिए चौथा पॉइंट है कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया, खुदा को जान लिया, लेकिन उसकी प्रस्तिश नहीं की। नो गॉड, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ गॉड, लेकिन वर्शिप नहीं की। खुदा को जान लिया, चौथा पॉइंट है, एक्नॉलेज गॉड या नोज गॉड, लेकिन वर्शिप नहीं की, खुदा की तारीफ नहीं की, उसकी प्रस्तिश नहीं की, उसकी इबादत नहीं की। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि हम खुदा को जानते तो हैं, लेकिन हम उसकी इबादत नहीं करते। वी नो गॉड, हम खुदा को जानते हैं लेकिन हम उसकी इबादत नहीं करते। हम खुदा को जानते हैं लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। हम खुदा को जानते तो हैं लेकिन उसके हुक्मों को नहीं मानते। नो वर्शिप। जहां पर वर्शिप नहीं है, जहां पर प्रेयर नहीं है, वहां पर खुदा भी नहीं है। आमीन। 21वीं आयत में हमें मिलता है कि नो वर्शिप, खुदा को जान तो लिया लेकिन हमने उसकी तमजीद नहीं की। पांचवा पॉइंट, वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। क्या बन गए? वाइज टू फूल। 22वीं आयत में पांचवा पॉइंट है, वो अपने आप को वाइज बताकर
समझदार बताकर क्या बन गए? फूल्स, बेवकूफ। 22वीं आयत में 5वां पॉइंट, वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। ठीक है जी। इबलीस कैसा कैसा बेवकूफ है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहता, अगर तू मुझे सजदा करे तो सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा, पल भर में, पल भर में सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। अपनी तरफ से वो बड़ा क्वेश्चन मार का मार रहा है। ठीक है। और उसे यही नहीं पता कि मुझे मुझे पैदा करने वाला ही यही है, यीशु है, खुदा है। मैं तो इसका नौकर था किसी जमाने में। अभी वो आकर यीशु के सामने कह रहा है कि अगर तू मुझे सजदा करे, ठीक है, अगर तू अपने आप को नीचे गिरा दे, अगर तू कहे तो पत्थर रोटियां बन जाएं। कैसा अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहा है। अपनी तरफ से वो चालाकी की बात कर रहा है, होशियारी की बात कर रहा है, बड़ा समझदार बनने की बात कर रहा है, लेकिन बन क्या गया? बेवकूफ बन गया वो, कि भाई खुदा ने तुझे पैदा किया है। यीशु भी वहीं पर था जब तुझे तख्लीक किया गया, राइट? तू भी उन्हीं उन्हीं के ग्रोह का हिस्सा है। अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। नंबर 6, 23वीं आयत में, खुदा को जलाल देने की बजाय, खुदा को जलाल देने की बजाय, खुदा को जलाल देने की बजाय उन्होंने डेवल को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। गॉड ग्लोरी, नंबर 6 है, गॉड ग्लोरी और डेवल ग्लोरी। ठीक है। किस तरह से? 23वीं आयत में लिखा है, किस तरह से उन्होंने खुदा को जलाल देने की बजाय गॉड ग्लोरी, यानी खुदा को जलाल देने की बजाय, खुदा को ऑनर करने की बजाय इबलीस को ऑनर करना शुरू कर दिया। कैसे? 23वीं आयत में लिखा है, और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान, यानी नंबर वन इंसान, नंबर 2 इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। सो अभी तक हमने जितनी चीजें 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत में तक देखा है, सारी चीजों के ऑपोजिट आपको मिल रहे हैं कि नहीं? चीजें बदल दी गई हैं, असल हालत से खराब हालत में आ गई हैं। ठीक है। असल से कॉपी कैट की तरफ आ गई हैं, नकल की तरफ आ गई हैं। सो लिखा उन्होंने खुदा को, जो कभी मिटने वाला नहीं है, जो जलाली है, जो नूर है, जो 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 इंसानों की मानद नहीं है, लिखा है उसको उन्होंने इंसान की सूरत में ढाल दिया, इंसान की पूजा करना शुरू कर दी। ठीक है। आपको याद होगा दानियल के दौर में एक स्टैचू बनाया गया था, ठीक है जी, बादशाह का। फिर लिखा है और परिंदों की सूरत में और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। रोमी लोग जो थे वो 12 देवी देवताओं की पूजा करते थे। रोमी रोमी जो लोग थे, ठीक है, रोम के जो खिता था उस वक्त, उसमें मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है। और मौसम के लिहाज से किसी को कोई सूरज का, कोई चांद का, कोई बारिश का, कोई समंदर का देवता है, कोई खुशी का, कोई गमी का देवता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ देवी देवता थे उनके। सो ये आयत इसलिए लिखी गई है कि लिखा है कि उन्होंने खुदा को जो है इंसानों में, जानवरों में और परिंदों में ढूंढने की कोशिश करती, जो कि सबसे बड़ा गुनाह था, राइट? बहुत। और खुदा को बदल डाला। आज अगर आप देखते हैं तो रोम का जो शहर है, जो रोम की सिटी है, उसमें नक्श नगारी का काम, जो स्टैचू बनाने का काम है, आज भी बड़े मतलब हैवी किस्म के उनकी बिल्डिंग्स आप देख लें, कभी कभी वीडियो में, कभी मूवी में अगर आप देखें, स्टैचू का काम जो है, जो मुजस्मा साजी है, वो बड़े महारत रखते थे रोम के लोग। ठीक है। उनकी बिल्डिंग्स, उनकी जो हाथ की कारागरी थी, वो बड़े एक्सपर्ट लोग थे ये नक्श नगारी में। और उन्होंने किसी जानवर को, किसी कीड़े को, किसी मकोड़े को, किसी इंसान को पकड़ के, अपने बादशाहों को पकड़ के उनकी इबादत करना शुरू कर दी और खुदा को छोड़ दिया। 23वीं आयत में हमने ये देखा है। सो नंबर 7, उन्होंने खुदा की पाकीज़गी को, 24वीं आयत, खुदा की पाकीज़गी को, होली को अनहोली कर दिया। इसी वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक
उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। किस में छोड़ दिया? अनहोलीनेस। खुदा पाक है और वो पाक लोगों को पसंद करता है, पाक लोगों के दरमियान आता है, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया गया कि अनहोली हो गए। इसी वजह से खुदा ने उनके दिलों के ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेरहुरमत किए जाएं। पाकीज़गी से नापाकी की तरफ आ गए हैं, पाकीज़गी से नापाकी की तरफ सफर। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग गिर जाते हैं। लूसीफर की तरफ देख लीजिए, पहले कैसा फरिश्ता था वो, लेकिन अब पहले फरिश्ता था, अब फॉलन एंजल कहलाता है। पहले एंजल था, अब फॉलन एंजल कहलाता है, अब गिरा हुआ फरिश्ता कहलाता है। पहले फरिश्ता था, अब फॉलन एंजल कहलाता है, वो गिरा हुआ फरिश्ता, रिजेक्ट किया हुआ, रद्द किया हुआ, निकाला हुआ, ठुकराया हुआ फरिश्ता कहलाता है। राइट? नापाकी। 8वां पॉइंट, ट्रूथ ऑफ गॉड एंड लाई ऑफ डेविल। खुदा की सच्चाई को उन्होंने इबलीस के झूठ से बदल डाला। 8वां पॉइंट 25वीं आयत में। 8वां पॉइंट 25वीं आयत में, खुदावंद की सच्चाई को उन्होंने इबलीस के झूठ से बदल डाला। झूठ बोलता है ना, वो शुरू से ही झूठ बोलता है, झूठों का बाप है। खा लो कोई गल नहीं हुंदा, तुहाडियां अखां खोल जाणगियां। ठीक है। 9वां पॉइंट, वर्शिप क्रिएटर। खुदा की प्रस्तिश करने के बजाय, 25वीं आयत में 2 पॉइंट है। खुदा की वर्शिप करने के बजाय उन्होंने मखलूक की, जो 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 मखलूक थे, उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर दी। 25वीं आयत में आपको मिलेगा इसका जिक्र। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश की और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। फिर 26वीं आयत पर आ जाइए आप। गो गुड हैबिट्स टू वेल पैशन। ठीक है जी। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। गंदी किस में छोड़ दिया? गंदी शहवतों में छोड़ दिया। अच्छी आदतों से बुरी आदतों में चले गए, गंदी शहवतों में। सो इसके लिए, गंदी शहवतों के लिए जो ग्रीक लफ्ज है वो ये है, AT, लिख लें आप इसको, ATIMIA। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, ATIMIA। उसके बाद ऊपर हमने नापाकी का जिक्र किया था, तो नापाकी के लिए जो लफ्ज है वो है AKATHASSIA। नापाकी के लिए ये लफ्ज जो सामने एंड पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर आगे नापसंदीदा अकल, अडोकी मोजो, ये लफ्ज भी आपको 28वीं आयत में आगे आगे आकर मिलेगा। 11वां पॉइंट 26वीं आयत में मिलेगा आपको। नेचुरल टू अगेंस्ट नेचुरल। जो फितरती काम हमारे अंदर पाए जाते थे, उसको फितरत के खिलाफ, हमारे जिस्म के खिलाफ यूज किया गया 26वीं आयत में। यानी मर्द का मर्द के साथ और औरतों का औरतों के साथ। ये तो कानून फितरत के मुखालिफ हो गया। राइट? खुदा के कानून के मुखालिफ हो गया। राइट? सो नेचुरल टू अगेंस्ट नेचुरल या अननेचुरल, आप इसको कह सकते हैं, इस पॉइंट को। फिर 12वां पॉइंट है 27वीं आयत में, शेमफुल, शर्मिंदगी। ठीक है जी। नालायक हरकतें। अगर आप उसको इंग्लिश बाइबल में देखें तो आपको वहां पर शेमफुल लफ्ज मिलेगा वहां पर। ठीक है जी। रिजॉइस टू शेमफुल, खुशी से शर्मिंदगी की तरफ। फिर 28वीं आयत में आपको नॉलेज ऑफ गॉड और ब्लाइंड माइंड का जिक्र मिलेगा, कि खुदा का नॉलेज और ब्लाइंड माइंड। यानी ब्लाइंड माइंड हम उर्दू में इसको क्या कहेंगे? यानी जिसका अकल ही नहीं है, कोई अकल और बूझ नहीं है, अंधेरा छा गया। ठीक है। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया, यानी ब्लाइंड माइंडेड। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, ताकि नालायक हरकतें करें।
अभी यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 23 के करीब वर्ड्स हैं। कितने? तकरीबन 23 के 23 वर्ड्स हैं 28वीं आयत से शुरू करके 32वीं आयत में। तो अभी थोड़ा सा हम इनके ऊपर गौर करेंगे। तो पहला लफ्ज है जी यहाँ पर नारास्ती, यानी नाइंसाफी। नारास्ती यानी नाइंसाफी। उसके बाद है जी लालच। लालच का मतलब यानी ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करने वाला। उसके बाद है बदखाही, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश करने वाला, बदखाही। ठीक है जी। हसद, हसद क्या होता है? दूसरों से जलना। सम टाइम ऐसा होता है कोई छोटी मोटी चीज जब हम किसी से हासिल कर लेते हैं तो हम उसे जलना शुरू कर देते हैं। एक मिनट। उसके बाद खून रेजी आ जाती है, यानी दूसरों का कत्ल करना या किसी दूसरे के जुर्म के इर्तिकाब के लिए दूसरों को गैर कानूनी तौर पर हलाक कर देना। झगड़ा यानी लड़ना, तकरार करना, फसाद बर्पा करना। मक्कारी, फिर उसके बाद मक्कारी आ जाता है, यानी धोखा देने वाला, साजिश करने वाला। कुछ लोगों को साजिश करना बड़ी पसंद होती है, चर्च के खिलाफ साजिश। बैठे बैठे अपने पादरी दियां बख्तोइयां, क्वायर दियां बख्तोइयां, ए गीत नहीं सही गांदा, ए तबला नहीं सही बजांदा, ये टाइम से रांधा नहीं है। भाई अपनी, तू जो औरों में नुक्स निकालता है अपनी तरफ देखो पहले कि आप किस काबिल हो। राइट? हम क्या कर रहे हैं? मक्कारी यानी धोखा देना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, इसको कहते हैं मक्कार। बुगस यानी तलखी, तलखी करने वाला। दुश्मनी, गीबत। और इसी तरह से बदगो यानी एलानिया बदनाम करने वाला। कुछ लोग होते हैं आपको सरेआम बदनाम करते हैं, कुछ लोग तो पीठ पीछे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मकारी करते हैं। लेकिन बदगो यहाँ पर लिखा गया यानी कि मुंह दे उत्ते सुनाई जानिया, मुंह के ऊपर ही बेइज्जती कर देनी। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले। शेखीबाज यानी अपनी तारीफ, अपने मुंह से खुद ही मियां मिट्ठू बनने वाला। बदियों के बानी, नई नई तकरीरें, नई नए 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 गुनाह ईजाद करने करने वाला। ठीक है। माँ बाप के नाफरमान, बगावत करने वाला। अहद शिकन यानी वादा तोड़ने वाला। तबई मोहब्बत से खाली। ठीक है जी। बेरहम यानी कोई मेल मिलाप नहीं, कोई चाहत नहीं है। संग दिल, जालिम, इंतकाम लेने वाले। सो ये तकरीबन 23 के करीब 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत में वर्ड्स थे जिनका भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया और इनके मतलब को जानने की कोशिश की है। सो क्या आपके अंदर खुदा की रास्तबाजी, जो खुदा की एक रिक्वायरमेंट है, वो पाई जाती है? या ये जो कमो बेश हमने तकरीबन तकरीबन, अगर आप 18वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक आते हैं तो आपको 35 से लेकर 40 गुना मिलेंगे। कितने गुना मिलेंगे? 35 से 40 के करीब आपको गुना जो है इस इन इन वर्सेस में इजीली से मिल जाएंगे। और इनको लीड कौन करता है? एक गुना लीड कर रहा है इनको। प्राइड, गुरूर, घुमंड, तकब्बर। इब्लीस ने क्या किया था? लूसीफर ने तकब्बर किया था, उसने गुरूर किया था, घुमंड किया था। और उसके घुमंड की वजह से बाकी के सारे का सारा एक ट्री जो था, गुनाह का पौधा, फलदार साबित हुआ। ठीक है। सिर्फ एक गुरूर की वजह से। तो गुरूर जो है वो लीड करता है कि आप हर तरह के गुनाह में, हर तरह की बदी में, हर तरह के गुनाह में आप मुलव्वस हो जाए। ठीक है। गुनाह, प्राइड जब आता है तो वो जिंदगी को बदल के रख देता है। प्राइड जब आया, गुरूर जब आया तो उसने फरिश्ते को एक फरिश्ते से शैतान बना दिया। ठीक है। जब प्राइड आ जाता है जिंदगी में तो बेटा जो है वो बाप के खिलाफ हो जाता है। अभी सलूम दूध के खिलाफ हो गया था, राइट? उसे मार देने की कोशिश में था। प्राइड। ठीक है। काइन ने हाबिल को चुनो, काइन और हाबिल की आपको स्टोरी का पता है।
सो प्राइड, ये सारी प्राइड की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो कोशिश करें कि आप प्राइड से, गुरूर से, तकब्बुर से बचें, मक्कारी से बचें, क्योंकि यही मेन रीजन है जिसकी वजह से आसमान के ऊपर बगावत हो गई, गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से, और फिर नीचे सारी खराबी आकर आगे पैदा होना शुरू हो गई नीचे जमीन पर, राइट। सो आज हमने ये देखना है कि क्या हम खुदा की रास्तबाजी में कायम हैं या नहीं। हमें जो मुफ्त में रास्तबाज ठहराया गया है, तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा, रास्तबाज ठहरे जाएंगे। जैसे इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहराया गया, हम भी ईमान से रास्तबाज ठहराए जाएंगे, राइट। और ईमान क्या है? यीशु खुदा का बेटा है। ईमान क्या है? जो खूबियां और करदार यीशु मसीह में पाए जाते हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक है, उनको फॉलो करना एक रास्तबाजी का काम कहलाता है, या रास्तबाज बंदा बन जाता है, या दीनदार बंदा बन जाता है, राइट। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर, आज के सेशन पर बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन। जी, अगर कोई पॉइंट पे बात है तो यू कैन शेयर। नैन्सी यहाँ पर है हमारे साथ। नैन्सी शेयर करेगी 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए कि आज की क्लास में से उसको क्या समझ लगी है। नैन्सी या सिताइश अगर यहाँ पर है, इन दोनों में से कोई भी शेयर कर सकता है।